हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की क्लास। तो अब आपके सामने एक लाइन में क्वेश्चन आंसर का करंट अफेयर्स की क्लास आएंगे। आप नोट्स ले लीजिए और नोट्स में आप जो जो चीज़ें हम लिखते जाते हैं, जो बताते जाते हैं, उसको लिखते जाइए और उसको नोट्स को आप आसानी से रिवाइज होता जाएगा। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हम आगे से बताएंगे, पहले एक प्रमोशन देख लेते हैं, फिर आगे से क्लास में बताएंगे हम चीज़ें क्या है। पहले एक प्रमोशन है, यूपीएससी की 2020 का परिणाम आ चुका है, जिसमें जागृति अवस्थी हैं, जो बधाई इनको, और साल इंडिया रैंक इनका 2 आया है। और इन्हें क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अनअकैडमी से कोर्स किए थे और इनको एक पोजीशन आई है, तो उसी के बारे में आप डिटेल दे रहे हैं। देखिए, और हैं जिसमें ये अलग अलग हैं, 9वीं रैंक, 2री रैंक, 10वीं रैंक, 13वीं, 14वीं, 16वीं, 20, ये सारे अनअकैडमी से आए हैं। ये लिस्ट है, देखिए रैंकर्स टॉप 50 की जो लिंक है वो देखिए। टॉप 50 में 7 लोग हैं, माफ कीजिएगा टॉप 20 में 7 लोग हैं, टॉप 50 में 15 लोग हैं, और टॉप जो पूरी लिस्ट है कंप्लीट है इस बार की यूपीएससी की, उसमें 169 से ज़्यादा सिलेक्शन किए हैं। इसके अलावा आप बताते हैं, इसके लिए आप अगर इनके साथ जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ, तो ये कोर्सेज हैं कुल 28 से 30 तारीख तक। आपको स्पेशल प्राइस पे 10% डिस्काउंट मिलेगा, जो यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा अगर और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिखा है ओनली यूपीएससी 10 कोड, और आप उस पर अप्लाई करें, 10% डिस्काउंट ही है। इसके अलावा 10% का डिस्काउंट आपको और मिलेगा। चलिए आपको बताते हैं ओनली यूपीएससी के अगर क्लास करना चाहते हैं इनके ज्वाइन, तो 1, 2, 3 साल के कोर्सेज हैं, इनको ज्वाइन कर सकते हैं आप। 1 साल के कोर्सेज के लिए आपके सामने हैं, 29 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, और इसके 1 साल के कोर्स में कैसे कैसे पढ़ाएंगे वो डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। ये देखिए, नए बैचेस कुछ स्टार्ट हो रहे हैं, और हिंदी में सबसे खास बात है, हिंदी में भी आपको यहाँ कोर्स मिल रहा है। ये कोर्स कौन से हैं, कौन कौन से एजुकेटर्स में पढ़ाएंगे, ये आपके सामने हैं। 2 साल के कोर्स के बारे में डिटेल दी हुई है। 2 साल के कैसे कोर्स करेंगे, 29 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये 2 साल के पूरे बैच के क्या क्या होंगे, कब क्या पढ़ा जाएगा, वो डिटेलिंग है। अगेन सब्जेक्ट के बारे में दिया हुआ, कौन से टीचर पढ़ाएंगे। वीकेंड करंट अफेयर सिंप्लीफाइड बैच स्टार्ट हुआ 2 अक्टूबर से। तो ये आप पॉज करके देख सकते हैं, उसकी डिटेलिंग आपको डिस्क्रिप्शन में सारी मिल जाएगी। जो भी चीज़ करना चाहते हैं वो आराम से आप आज इसी तरीके से इसको आप बाई कर सकते हैं। बुक्स के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं ये बुक्स के लिए है, देख लीजिए, अब हिंदी में भी ये बुक्स हैं अवेलेबल आपको, ये आसान आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्लास की तरफ बढ़ेंगे, और हम आपसे कुछ बात कर रहे थे। बात ये था, ये क्वेश्चंस आ गए हैं। बात ये था, कई लोग कह रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि क्वेश्चंस कम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। असल में हम डेली आपको लगभग अगर 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस का डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स कराते हैं, तो एक 10 मिनट के वक्त में 8 क्वेश्चंस को तैयार करते हैं। तो अगर 30 डेज का होता है, तो कम से कम आपको ऐसे क्वेश्चंस लगभग 150 से 200 क्वेश्चन हम कवर कर ले आते हैं, 160-70 क्वेश्चन। और ये 160-70 क्वेश्चन में सिर्फ 160-70 क्वेश्चन नहीं होते हैं, कम से कम इससे आप 500 क्वेश्चन तैयार करते हो। तो 1 मंथ में 500 क्वेश्चन 10 मिनट सिर्फ आपको देना है, और आपके तैयार हो जाते हैं। तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि कम क्वेश्चन से ये हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये आप तैयारी और भी पढ़ते रहिए। क्वेश्चन के लिए आपने 10 मिनट का समय निकाला, आपने पूरी तैयारी कर ली। चलिए आते हैं क्लास की तरफ। सीमा सड़क संगठन BRO ने RCC कंपनी की कमान पहली बार जिस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है वो मेजर आइना है। अब इस क्वेश्चन में कितने, इस सवाल में कितने और क्वेश्चन बन सकते हैं। मेजर आइना को BRO का, सीमा सड़क संगठन का, किस कंपनी के लिए पहली बार सैन्य कमांडर चुना है, एक क्वेश्चन बन सकते हैं RCC कंपनी के लिए। तो ये क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन की तैयारी करिए, कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। इंग्लैंड के जिस दिग्गज फुटबॉलर का 81 वर्ष में निधन हो गया है, वो कौन है? जिमी ग्रिव्स। विश्व बाल बांस दिवस, जिसे वर्ल्ड बाम्बो डे कहते हैं, वो है जिस दिन मनाया जाता है, वो 18 सितंबर को मनाया जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने की समय सीमा को जब तक के लिए बढ़ा दिया है, वो 31 मार्च है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद जो नए मुख्यमंत्री बन गए हैं वो कौन है? अभी चरणजीत सिंह चन्नी। आपको बता दें आज का घटनाक्रम, चरणजीत सिंह चन्नी
पंजाब के जो पूरा घटनाक्रम चला था, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया था। वो मुख्यमंत्री की राह में थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन अध्यक्ष पद से भी आज कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये तो खबर है। ये फिलहाल कल कहा जाएंगे क्या सिद्धू ये तो नहीं कर सकते, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए हैं चरणजीत सिंह, ये बात फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। फेसबुक इंडिया ने जिस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है वो कौन है? राजीव अग्रवाल है। फेसबुक इंडिया के लिए डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी के लिए सरकार ने भी कहा था, तो उसके लिए शायद इसको लेकर के यहाँ पर सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस जारी हुए थे, उसके लिए यहाँ पर किया गया। हिंदी यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने जिस अभिनेता को हिंदू व्यंजन के जो डॉक्टरेट की मादर उपाधि प्रदान की है वो है अनुपम खेर। जिस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम करने की घोषणा की है वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक CMD के पद पर जिसे नियुक्त किया गया है वो अलका नांगिया अरोड़ा है। और IPL के किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज जो बन गए हैं वो रोहित शर्मा है। इसका मुझे लगता है आपके पास आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसको हम पहले से ही आपको ऑलरेडी इस क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। इसका जवाब आता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, रिपीट इसलिए हम करते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आपने देखा हुआ तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे माइंड में है, तो अगर आपने पढ़ा हुआ तो आपके माइंड में होगा, तो आपको क्लिक हो जाता है, तुरंत ही ये क्वेश्चन याद हो जाते हैं। और क्वेश्चन याद करने के लिए ट्रिक यही है कि आप जितना ज़्यादा उस चीज़ को एक बार नज़र डाल दें, मेमोराइज कर लें और इसको टेक्निकली समझने का प्रयास करें। मेमोराइज करने का मतलब टेक्निकली समझने का प्रयास करें, तब ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको याद होगा। और अगर एक ही चीज़ बार बार आपके सामने आती है तो वैसे भी याद हो जाता है। जिसने हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो क्वेश्चन रिपीट होकर अपने आप आपको याद हो जाएगा आपके सामने। तो क्वेश्चन रिपीट करने का मकसद सिर्फ इतना ही है आपके सामने कि ये क्वेश्चन आपको याद रहे, और जो लोग कंप्लेन करते हैं वो कंप्लेन अपना इस प्रकार से बंद कर दे। बहुत सारे कमेंट बॉक्स में पेड ऑडियो उसको लेकर करते हैं कि पेड आप कर रहे हो, लेकिन ये बात बता दो आपको, हमने आपसे 1 रुपया आप तक नहीं मांगा है पेड के लिए। कि आपसे जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं पिछले कितने दिनों से, वो 1 रुपया अगर वो कहें कि ओनली UPSC को हमने दिया है, हमने मांगा है, तो आज तक नहीं दिया है। लेकिन हम रेगुलर क्लासेस को चला रहे हैं, हमें भी एक्सपेंसेस के लिए अपने खर्चे होने चाहिए होते हैं। तो हम अगर प्रमोशन की कुछ चीज़ें आ रही तो उसके लिए आप वरीड ना हो, उसके लिए आप चिंता ना करें। हमें पता है चिंता वो लोग करते हैं जो स्टूडेंट नहीं हैं, जो अन्य प्लेटफॉर्म्स के आते हैं, उनको यहाँ पर आने के बाद लगता है कि ये हमारी रोजी रोटी को छीन रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।